रामचरितमानस के इस 17वें चौपाई में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और नमन करते हैं श्री राम को जय श्री राम के साथ। तो आइए आरंभ करते हैं 17वें दोहे को। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु। पिछले वीडियो में आपने देखा कि तुलसीदास भगवान श्री राम को जन्म देने वाले माता पिता माँ कौशल्या और दशरथ की, साथ ही अवधपुरी वासियों की, सरयू नदी की, तीनों रानियों की, सबों की वंदना की। अपने इस चौपाई में कहते हैं तुलसीदास, प्रणवौ परिजन सहित विदेहु। विदेह किसे कहते हैं? राजा जनक का दूसरा नाम विदेह था। तो मैं विदेह को, राजा जनक को, जो माँ सीते के पिता हैं, उनको परिवार सहित, परिजन सहित प्रणाम करता हूँ। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जिनका राम के पद पर गहरा प्रेम है। जोग भोग मह राख्यउ गोई। अब अपने इस गहरे प्रेम को, गूढ़ प्रेम को अंदर में छुपा रखा था विदेह ने, जनक जी ने अपने जोग और भोग के अंदर, अर्थात योग और ज्ञान के अंदर श्री राम जी के प्रति जो उनका स्नेह था, उन्होंने उसे छुपा कर रखा था। कब तक? जब तक राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। जब तक श्री राम का दर्शन उन्हें नहीं हुआ, तब तक उन्होंने अपने इस प्रेम को छुपा कर रखा था। अगले चौपाई में कहते हैं तुलसीदास, प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इब तजै न पासु। सबसे पहले मैं श्री भरत जी, प्रथम भरत के चरण, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। जासु नेम व्रत जाई न बरना। जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु। जिनका मन हमेशा भगवान श्री राम के चरण में, चरण कमलों में लीन रहता था, डूबा रहता था। कैसे? लुबुध मधुप इव तजै न पासु। जैसे मधुप भंवरा मधु को पान करने वाला, मधु को पीने वाला कौन है? भंवरा है। तो वो हमेशा लुब्धा रहता है। लुब्धा मतलब उस पर पड़ा रहता है, फूलों पर। क्यों पड़े रहता है? क्योंकि वो उसके मधु का पान करना चाहता है। उसके मधु को, फूलों की जो मिठास है, फूलों के अंदर छुपे जो मिठास हैं, उसको ग्रहण कर सके, पी सके। तो भरत जी का प्रेम श्री राम जी के चरणों में वैसे ही है जैसे भंवरों का प्रेम, भौड़े का प्रेम मधुप से होता है, मधु से होता है, और वो हमेशा उसमें लिपटा रहता है। अगले चौपाई में कहते हैं तुलसीदास, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका।
श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करते हुए लक्ष्मण पद जल जाता। कहते हैं जो शीतल सुंदर सुभग भगत सुखदाता, जो शीतल हैं, सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं, लक्ष्मण जी के ऐसे चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मण हमेशा श्री राम के सामने आई विपत्तियों को अपने सर पर ले लिया करते थे और दंड के समान उन सारे विरोधियों को दंड दिया करते थे जो श्री राम के विपरीत जाने का प्रयास करते थे। तो श्री राम कीर्ति की जो विमल पताका है, जो झंडा है उनके यश का, उनकी कीर्ति का, उनमें श्री राम के इस यश रूपी पताका में लक्ष्मण का स्थान यश दंड के समान है। कीर्ति जो है वह दंड के समान है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे वो भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। शेष सहस्र शीश जग कारण। आप जानते हैं कि श्री लक्ष्मण जी शेषावतार थे, शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग के सहस्त्रों सिर हैं। सहस्रों सिर वाले इस शेषनाग से उत्पन्न श्री लक्ष्मण जी धरती पर क्यों आए? शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारण। भूमि पर, इस धरा पर उन्होंने जन्म ही लिया था भय को टालने के लिए, भय को खत्म करने के लिए। भय टारण। सदा सुसानुकूल रह मो पर। हे लक्ष्मण जी, हे सहस्त्र शीश वाले, शेष जी से जन्म लेने वाले, शेष की उत्पत्ति श्री लक्ष्मण जी, आप हम पर सदा अनुकूल रहें। सानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। और हे कृपा सिंधु लक्ष्मण, आप कौन हैं? सौमित्री हैं। सौमित्री मतलब सुमित्रा के नंदन हैं। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जसु जस आप बखाना। अब आते हैं तुलसीदास श्री राम के तीसरे भाई पर। भरत की वंदना उन्होंने की, लक्ष्मण की और अब कहते हैं श्री शत्रुघ्न जी, रिपुसूदन पद कमल नमामि। शत्रुघ्न जी को रिपुसूदन कहते थे। शत्रुघ्न जी का दूसरा नाम क्या था? रिपुसूदन। रिपु कहते हैं, किसे कहते हैं रिपु? शत्रु को। इसीलिए उनका नाम ही था शत्रुधन, शत्रु पर विजय पाने वाले। आपके पद कमल को मैं नमन करता हूँ, पद कमल नमामि। लेकिन इतने बड़े शत्रु के विजेता कैसे थे? सूर सुशील, जो वीर तो थे, बड़े वीर थे, लेकिन हमेशा सुशील रहते थे, सज्जनता से पेश आते थे और श्री भरत के अनुगामी थे। हमेशा भरत की आज्ञा मानते थे, उनके पीछे चला करते थे। महावीर बिनमऊ हनुमाना। और महावीर श्री हनुमान को तो आप जानते ही हैं, तो मैं महावीर श्री हनुमान जी की भी विनती करता हूँ। राम जासु जस आप बखाना। आप तो ऐसे हैं, हे हनुमान जी, आप तो ऐसे हैं जिसके यश को श्री राम ने, राम जासु जस आप बखाना, जिसके यश को, आपके यश को श्री राम ने खुद अपने मुंह से
स्वयं से ही बखान किया है। आपके गुणों का बखान श्री राम ने अपने मुख से ही किया है। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे पवन कुमार श्री हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कैसे हैं? खल बन पावक ज्ञान धना। खल रूपी जो दुष्ट रूपी वन है, दुष्टों से भरा जो यह संसार है, उसको आप कैसे हैं? उसके लिए आप पावक के समान हैं, आग के समान हैं। अर्थात दुष्टों के वनों को आप भस्म करने के सारे ज्ञानों से भरे हुए हैं, ज्ञान धन से भरे हुए हैं। जासु हृदय आगार, और जिसके हृदय में बसहि राम सर चापधर, जिसके हृदय में श्री राम धनुषवान वाले स्वरूप में, श्री राम का कौन सा स्वरूप हनुमान जी के हृदय में हमेशा वास करता है? राम सर चाप धरा, जिसमें श्री राम ने चाप और सर अर्थात धनुष बाण ग्रहण किया हुआ है। धनुष बाण लिए हुए श्री राम का स्वरूप आपके हृदय में, आपके हृदय के आगार में, आपके हृदय के अंदर हमेशा बसा रहता है। ऐसे श्री हनुमान जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम। जय हरि।